नमस्कार, एमेजॉन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं उत्तर भारत में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से पंजाब के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों में भी बदलाव कर दिया गया है। वहीं हिमाचल और हरियाणा में भी कोरोना ने अपनी चाल तेज कर दी है, जिसको लेकर चिंता बढ़ गई है। देश में कोरोना के कमबैक को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। यानी कोरोना वापस आ रहा है, कोरोना डरा रहा है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो दो मेहमान आज मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है, जो नया रूप है, जो लगातार अपने पुराने तौर पर, पुराने रूप में वापस आ गया है, इसका क्या इलाज है, किस तरह से चीजें अब टैकल होंगी भारत में। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज वत्स जी, पूर्व डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार। और हमारे साथ मौजूद हैं आज चर्चा के लिए डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आप दोनों का एमेजॉन प्राइम पर चर्चा के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन की हम बात करते हैं। पुराने से ही छुटकारा नहीं मिला था, नए स्ट्रेन के केस अब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोरोना फिर से पुराने रूप में लौट रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए खुशबू जी, ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है जी। हमें पहले से ही मालूम है, सभी को मालूम है, और अब तो सबको आम पब्लिक के संज्ञान में भी आ चुका है कि जो वायरस है वो अपनी नियति, अपने तेवर बदल लेता है जी, अपना रूप बदल लेता है। ये बात सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है जी। इसलिए वायरस ने जो काम किया वो तो ठीक है, वो तो अपने तेवर बदलेगा, अपना नाम बदलेगा, अपने गुण बदलेगा और अपने तेवर ही बदलेगा। लेकिन बड़े कष्ट की और दुख की बात है कि ये जानते हुए भी अब हम सब लोग जो है उसकी तरफ ध्यान ना देकर जो हमने अपना रूप बदला है, यानी हम बिल्कुल फ्री हो गए, कोरोना की कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, लंबी चौड़ी भीड़ें, शादियां, ब्याह और फंक्शंस और ये पॉलिटिशियंस की मीटिंग्स, तो ये सारे का सारा जो रूप जो हमने नए फॉर्म में जो इंसान अब फिर से दोबारा से आ गया है वो ज्यादा घातक है। जो वायरस आ रहा है उसके तो परिवर्तन से हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, डॉक्टर समाज ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन तैयार हुई हैं, चाहे वो वैक्सीन जो है फाइजर की हो, चाहे मोडर्ना की हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, वो अभी 100% एफिकेसी चल रही है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जी। और सीवियर कोविड और डेथ के अगेंस्ट तो वेरी हाई एफिकेसी इससे सामने आ रही है जी। आप ये देखिएगा कि अगर सिम्टोमेटिक कोविड है तो 50 से 60 से 95% तक जो है इसकी मॉडरेट एफिशिएंसी है जी। तो इसलिए लोग कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं वो बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिक्स के कारण, आपस की दो छोटी छोटी मानसिकता के कारण जो लोग समाज को नकार रहे हैं और समाज के सामने इस तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है जी। वो उतनी स्पीड से नहीं चल रहा जितनी स्पीड से चलना चाहिए जी। रादर जो गवर्नमेंट चला रही है उसी से 10 गुना तेजी के साथ चलाया जाना चाहिए, लेकिन समाज का जो रेस्पॉन्स है, जो पॉलिटिकल लोगों के, मतलब मैं बड़े गंदे शब्द इस्तेमाल करूंगा जी, ठीक है, कि एंटी सोशल जो लीडर्स हैं कि उनके कारण ये जितना चलना चाहिए उसका 10% भी नहीं चल पा रहा है तो ऐसी मानसिकता जो है वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। ये जो कोविड नए रूप में आ रहा है और नई स्ट्रेन आ रही है, ये हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है
जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं अश्विनी जी, कहते हैं कि जब कोई एक चीज लोगों के बीच आती है, सुख हो या दुख हो, और उस चीज की आदत अगर किसी इंसान को पड़ जाती है तो वो मानसिक तौर पर उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। क्या यही वजह है कि हम कोरोना के खतरे से जो डरते थे वो डर जरा कम हो गया है, इसलिए लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, या जो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए हम वो नहीं ले रहे हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि होता क्या है कि जब कोई चीज आती है तो आदमी पहले डर बैठता है जी, पर जब आस्ते आस्ते वो उसका हैबिचुअल हो जाता है तो वो डर कम हो जाता है, और डर जब कम होता है तो वो बेसिकली अपना ध्यान देना बंद कर देता है जी। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जाकर के लोगों में दोबारा से जागरूकता दी जाए। जी हो क्या रहा है कि इवन जो न्यूज चैनल हैं जी वो इतना इसको सीरियसली नहीं ले रहे। इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। और एक चीज और डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंशिएट करूंगा जी कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उतना ही हमको प्रॉपर केयर करनी चाहिए। जैसे हमने पिछली बार जब हमने डिस्कशन हुआ था, हमने बात की थी, सबसे बेस्ट है कि मास्क जो है हम उसको डिस्पोजेबल करें, 3 बार लें, घर से निकलते हुए, फिर काम पे आए, फिर करें और फिर वापस लाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जागरूकता है वो हमारी कम हो गई है जी। बहुत जरूरत है कि टीवी पे दिखाना कि जो लोगों को ये हुआ है दोबारा सफर कर रहे हैं उनकी हालात दिखाएं, क्योंकि ये नहीं कि डराना है, परंतु कई बार क्या होता है साइकोलॉजी में ये होता है कि दोबारा हमें एक शॉक ट्रीटमेंट देना होता है, और इस वक्त शॉक ट्रीटमेंट दोबारा देना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एंटी सोशल पॉलिटिशियंस वो इस चीज को, वैक्सीनेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे। अब तो गवर्नमेंट ने काफी वो कर दिया है कि भाई आप 45 मॉर्बिडिटी जो ब्लड प्रेशर वगैरह है ये भी जाके लगवा सकते हैं। पर इसमें एक चीज और भी है कि इस एज को भी अब रिड्यूस कर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारी एनजीओ को साथ में लोगों को बात करें, इवन जैसे सोसाइटीज हैं उनमें बात करके लोकल लेवल पे इस चीज को बात कीजिए। लोकल आपके लेजिस्लेटर्स हैं, जो आपके कॉर्पोरेटर्स हैं जी, अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ दी जाए, क्योंकि जब तक ये हमें जागरूकता दोबारा से नहीं आएगी जी, ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है हम दोबारा इसे फिर कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किल हो लगे। बिल्कुल। अच्छा पंकज जी, जानना हम चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें, जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या यहां पर भी ऐसी कोई सिचुएशन लागू करनी चाहिए, नाइट कर्फ्यू जैसी या फिर लॉकडाउन जैसी या हाफ लॉकडाउन जैसी? क्या तभी ये कंट्रोल में आएगा? क्योंकि लगभग 1 साल हो गया है कोरोना को देखते हुए, झेलते हुए, इससे सीख लेते हुए, लेकिन फिर भी लोग अभी भी बहुत ही बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति से ये फिर से कंट्रोल होगा? देखिए, हिंदुस्तानियों को जी एक बहुत बुरी आदत है, वो आग लगने के बाद पानी की व्यवस्था करते हैं जी, और कोशिश करते हैं कि उसके बाद कुआं खोदना शुरू करें। ये जानते हुए पूरा विश्व इसके आतंक के सामने, कोरोना के आतंक के सामने नाचा है। लाखों करोड़ों डेथ्स हुई हैं, इतने लोग बीमार हुए, इस बीमारी की त्रासदी और उसकी टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर से, साइकोलॉजिकल टॉर्चर के थ्रू गुजरे। आज देखिएगा, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो सीधे सीधे वो दहशत में आ जाता है और उसका पूरा परिवार दहशत में आ जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं, कहीं कोरोना तो नहीं। बिल्कुल सर, जो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा लाखों करोड़ों लोगों ने सहन किया है और अभी भी सहन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं अब क्या कहूँ इसको, मतलब क्या तरस खाऊं लोगों की मानसिकता पर, उनकी सोच के ऊपर, कि अब आप ये चाहते हैं कि सरकार आपके लिए लॉकडाउन करे, सरकार आपके लिए विभिन्न तरह की ऑर्डर्स लेके आए, नोटिफिकेशंस निकाले। नहीं, ये कोई कर्फ्यू लगाना और ये कोई इसका इलाज नहीं है जी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है, केवल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, हर एक इंसान को अपने आप को
और अपने साथियों को, अपने परिवार को कोरोना से बचाने के जो नियम बताए गए थे उनका पालन दोबारा करना पड़ेगा। जो हमने पाठ पढ़ाया था टीचरों का, उसने डॉक्टर्स ने, समाज को उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और टिप्स जो डॉक्टर्स ने दी थी उनको अपने जीवन में फिर से पुनर्धारण करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन जब हमारे पास उपलब्ध है जी, तो उसका लगाया जाना बहुत जरूरी है। अब तो सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी, गुड़गांव जैसे शहर में तो आप समझिएगा 24/7 सर्विसेज दे दी हैं कि कोई भी जाइएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 24/7 वैक्सीनेशन की परमिशन दे दी है जी। सरकार इसकी कम कर सकती है जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, लेकिन सिर्फ उसका कारण ये है कि क्योंकि ये एल्डरली पेशेंट्स में विद कोमॉर्बिडिटी के वाले पेशेंट्स में ज्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी इसलिए दी गई थी ताकि उनको अस्पतालों में या वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ का सामना ना करना पड़े, मारामारी नहीं हो, इसलिए यह सुविधा दी गई थी। जी बिल्कुल। और इसलिए इसको टेलर मेड प्रोग्राम किया गया था, अदरवाइज तो सरकार सबके लिए कर देती, पर क्योंकि प्रायोरिटी इनको दी जानी थी इसलिए ये ऐसा साधन किया गया है। अब ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि सरकार को इन्वॉल्व करना चाहिए, मैं उल्टा कह रहा हूं कि एनजीओ को खुद अब सामने आना चाहिए जी। एनजीओ, कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, उनको ये अपने लगाने चाहिए। सोसाइटीज जो हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वहां पर उनको अपने यहाँ पे नियम बनाना चाहिए कि हर आदमी वैक्सीनेशन लेगा, उसको एंट्री तब मिलेगी अपने घर में जब उसको वैक्सीन लग जाएगी। और ये ठीक है कि भी अगर इस तरह की बात आ रही है तो सरकार को ये जो एज ग्रुपिंग है इसको हटा लेना चाहिए, उनको ये सारी सबके लिए ओपन कर देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। ताकि अधिक, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप और आपके चारों तरफ रहने वाले ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है वो वैक्सीनेट हो और जो हमने नियम बता रखे थे उनका वो पालन करें। बिल्कुल, ये सभी की जिम्मेदारी है, हमारी भी, आपकी भी और पूरे समाज की भी, कि इस टीकाकरण के माध्यम से कोरोना को कहीं ना कहीं इसके जाल को तोड़ा जाए। अश्विनी जी, अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप टीकाकरण को लेकर लोगों में किस तरह से जागरूकता फैलाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि लोगों में आपने जैसे कहा कि गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस टीकाकरण को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीनेशन लेकर लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि ये सेफ है और हर व्यक्ति इसको आसानी से लगवा सकता है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि हम लोग जो है डॉक्टर्स में पहले करा गया था क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स ये थे। अब जो है डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटीज में मिलकर के बात करनी चाहिए कि भाई जिसका टीकाकरण नहीं हुआ उसको एनकरेज करे, उनको ये डर हटाए। और हम लोग ऑलरेडी वर्क कैंप्स लगा रहे हैं जगह जगह शहरों में, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं, एनजीओ से। हमने यही देखा कि जाके लोगों को बताएं कि भाई इससे आपका कोई बुरा नहीं होगा, ये सब भ्रम है। पहले कईयों ने फैलाया था जी अगर आपने ये ले लिया तो आपको क्या होगा नहीं, क्या आपको परेशानी। देखिए ऐसा है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब भी, और कई लोग ये डर जी टीका के बाद हमें बुखार हो गया, कि कोई भी आप टीका लगाते हैं सरल भाषा में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन तो होगा जी, ये हर एक को होगा, हल्का बुखार होता ही है, बिल्कुल ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो है ये दवाई हुआ है पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये सिर्फ हिंदुस्तानियों की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की ये बात है कि आग लगने के बाद ही वो लोग ध्यान कर रहे हैं। क्या आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज ले लें, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। अगर अब देखा जाए तो उस हिसाब से जो हिंदुस्तानी है दे आर मोर अवेयर। सिर्फ क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से हम इसको ये मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप दिखाओगे, अब हमने जो बात करी है लेबर क्लास में भी हम काम करते हैं, तो वहां प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी लोग हैं दे आर बिलो 45, और उनसे जब हमने बात की, आफ्टर ऑल जब हमने ये टीकाकरण की बात, क्योंकि हम उनको मास्क भी देते हैं, ग्लव्स भी देते हैं, एंड आस्ते आस्ते करें, उनको सबको समझ आ गई है। सिर्फ समझाने की बात है, प्यार में समझाने की बात है। वी हैव टू कीप ऑन हैमरिंग। अगर हम लगा उनको हमने बात के पर वो एज ग्रुप इज ऑल बिलो 50, तो उनको तो हम अभी कह नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है, इट इज द मिडिल क्लास जो इसमें है।
और उनके लिए करना बहुत जरूरी है। कोरोना का संक्रमण पूरे देश में लगातार फिर से बढ़ता जा रहा है। फिर से कोरोना का कहर देश के अलग अलग शहरों में अपना असर दिखा रहा है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कई शहरों में तमाम दिशा निर्देश जो जरूरी हैं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वो लागू कर दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कोरोना का असर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टीकाकरण की सुविधा भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन वापस लौट आया है। कोरोना का कमबैक हो गया है। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम रुख करते हैं। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू जी, सीएमओ पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच प्राइम पर। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है। लगभग 1 साल होने को आया, जो बीमारी अब जिससे तमाम प्रिकॉशंस के बाद कम होनी चाहिए थी, उसका खतरा फिर से बढ़ गया है। क्या कहेंगे आप, क्या कमी है, कहाँ चूक हो रही है? मैं कहना चाहूंगा कि इस समय भी हम लोग जहां जहां पर खतरा बढ़ रहा है वहां बढ़ रहा है जहां पर हम अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को और ऊपर ले लेते हैं, पर्सनल नीड्स को, कि मुझे बाहर निकलना जरूरी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं शादी में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से, और इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि मुझे ऐसा कैसे होगा, जबकि पूरा 1 साल सभी ने देखा है कि इस प्रकार की बीमारी है कि बड़ी आसानी से लग सकती है एक से दूसरे को। तो अभी भी लोगों में जो कैजुअल रवैया है वो एक इसका कारण है, और उसी वजह से कुछ प्रदेशों में ही एकदम से दोबारा से केसेस आने लगे हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से टीकाकरण की बात हम कर रहे हैं और लगातार अब टीकाकरण में भी इजाफा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाएगा, कई जगह पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, 24/7 की सुविधा भी अब दे दी गई है। क्या वाकई लोगों में इस तरह से प्रोत्साहन होना जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सब लोग टीकाकरण कराएं? क्या ये संक्रमण के जाल को तोड़ सकता है? जी, मैं समझता हूं कि अगर हम टीकाकरण समय पर करा लेते हैं, क्योंकि टीकाकरण भी एक 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला टीका, उसके 28 दिन बाद दूसरा टीका, और उसके लगभग 15 दिन बाद इम्यूनिटी पूरी हो पाती है। जी। तो जब ये लगभग 42 दिन का समय निकल जाता है तब जाके हम इम्यून हो पाते हैं। तो इसके लिए जो भी स्थान इंजेक्शन के लिए उनके आसपास पड़ता है आमजन को, वहां पर जाकर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और इस प्रकार की जो शंकाएं मन में हैं वो दूर करके निर्भय होकर हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और वैक्सीनेशन इसके लिए कारगर तरीका है जिससे कि हम कोविड से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों में भ्रम की स्थिति ये भी है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद, जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, डॉक्टर जुड़े हुए थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की, कई लोगों में भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर, कई तरह की अफवाहें हैं। हालांकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के कई बड़े नेता वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, खुद इस टीके को ले चुके हैं। तो क्या ये पॉजिटिव संदेश लोगों को जागरूक करने के लिए है कि टीकाकरण से कोई बुराई नहीं और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच है कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार से हमारे देश ने पोलियो को भगा दिया, लगातार पोलियो का टीकाकरण, ये पोलियो का जो वैक्सीनेशन है, जो ड्रॉप्स के माध्यम से 2 बूंद जिंदगी के नाम से जो कैंपेन चला, और उसकी वजह से देश हमारा पोलियो मुक्त हो पाया, उसी प्रकार से अगर हम सब लोग मिलकर इसके लिए चलते हैं तो ये कोरोना मुक्त हमारा देश पूरा हो सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इंजेक्शन लगवाया है, जितने लीडर्स हैं वो खुद सामने आ रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो दूसरों को इंजेक्शन लगवा रहे हैं उन्होंने खुद पहले अपने आप को इंजेक्शन लगवाया है। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये इंजेक्शन सेफ है, वैक्सीनेशन सेफ है। और इसके बारे में जो भ्रम हमारे मन में है, शंकाएं हैं, हमें उनको दूर करके और बीमारी से लड़ने के लिए कारगर तरीके से तैयार रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी भी देखने में ये मिल रहा है कि कई इलाकों पर, चाहे शहरों की बात करें चाहे ग्रामीण इलाकों की बात करें, आप पलवल में हैं, तो क्या आपने भी ये स्थिति देखी है कि लोग अब मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जैसे कि कोरोना का खतरा अब खत्म हो गया हो, टल गया हो? तो इस वाले एटीट्यूड के लिए आप लोगों से क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जिन शहरों में केसेस ज्यादा हैं वहां पर लोगों में अभी भी कुछ डर है और वो कुछ इस बारे में ध्यान रखते हैं। लेकिन जहां पर केसेस कम हो गए हैं, चाहे वो लोगों के प्रयास से या विभाग के प्रयास से या जागरूकता से, सबके मिलकर प्रयास से हुआ है, लेकिन जहां केसेस कम हो जाते हैं तो वहां पर डर भी कम हो जाता है। और डर होने के बाद में लोग कैजुअल लेने लगते हैं, शादी पार्टी वगैरह में जाना और वहां पर भीड़ भाड़
या फोटो खिंचवाने के समय पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाएं, इन सब की वजह से भी केसेस में इजाफा हो सकता है जी। और जहां तक मास्क की बात है, लोगों के अंदर मास्क का प्रचलन है तो सही, लेकिन ये एक इस प्रकार की बात, लोग सोचते हैं कि हमें हेलमेट उस समय पहनना है जब कोई हमें चेक कर रहा है, जबकि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है। इसी प्रकार से मास्क भी हमारी सुरक्षा के लिए है। वो ना सोचकर हम सिर्फ चालान से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा भी देखने में पाया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कमी है, हमारी सोच ही कमी है डॉक्टर साहब, कि हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हमने बहुत ही इस स्थिति को बहुत ही आसान तरीके से ले लिया है। बेखौफ घूम रहे हैं हम, बाजारों में भीड़ हमने लगा रखी है, चाहे त्योहारों का सीजन हो, होली आने वाली है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पर आप लोगों के लिए क्या खास तौर पर कहेंगे, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है, नॉर्मली लोग गले भी मिलते हैं। हालांकि पिछली होली पर भी हमने स्थितियां देखी, कंट्रोल में देखी, लेकिन इस बार चूंकि साल भर हो गया है, ये सिचुएशन को देखते हुए क्या कहेंगे आप लोगों से, किस तरह से बचने की अपील करेंगे? होली एक त्योहार है जो खुशियों का त्योहार है। क्या जब भी है जब हम सब लोग स्वस्थ रहें और ना केवल खुद स्वस्थ रहें, अपने मिलने वालों को भी स्वस्थ रखें। तो जो कोविड एक रियलिटी है, उससे हम आंखें ना मूंदें, और अगर हमें सचमुच में होली खेलनी है, समय पर वैक्सीनेशन कराएं, और जिन लोगों से होली खेलनी है, मिलना है, उनके साथ में मिठाई खाना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद में अगर हम होली खेल पाते हैं, और तभी एक सुरक्षित होली होगी। ऐसा ना हो कि एक को कोविड है और उससे हम सैकड़ों लोगों में कोविड फैला दें। इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से बुजुर्गों के लिए, जो वल्नरेबल हैं, उनके लिए भी अपील करना चाहूंगा कि वो भी ध्यान रखें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सैनिटेशन का ध्यान रखें, समय पर हाथ धोना, इन सब चीजों का ध्यान रखें। होली है और होली को खुशियों के तौर से मनाएं, लेकिन साथ में अपने दिमाग में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें बीमारी को बढ़ावा नहीं देना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कोरोना की चेन अगर तोड़नी है तो हमें वैक्सीनेशन की चेन को बढ़ाना होगा और एक एक करके सभी लोगों से, अपने मिलने जुलने वालों को भी प्रोत्साहित करना होगा। तो ये पूरे इस मामले का, इस पूरे मुद्दे का सार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया। धन्यवाद। तो कोरोना का ये संक्रमण आपसे दूर रहे, आपको बचाव करना है, इसके लिए बेहद जरूरी है। MH1 प्राइम भी लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि लगभग 1 साल बीत चुका है कोरोना के इस संक्रमण को, कई रूप हमने देखे और नया स्ट्रेन जो वापस आया है। सवाल यही कि कोरोना क्या कमबैक कर रहा है, क्या खतरा और बढ़ गया है, और इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कि कोरोना का रूप कैसा भी हो, इसे जानलेवा होने से बचाइए, प्रिकॉशंस लीजिए, हाथ धोते रहिए, और जितना हो सके अभी भी जो तमाम दिशा निर्देश हैं सरकार के, उनको फॉलो कीजिए, तभी संक्रमण से बचा जाएगा। और टीकाकरण जरूर करवाइए। आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत कि देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।